ठीक है, चलिए गुरुआश्रम इस चैनल पर आपका स्वागत है और आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बात करें अध्याय 4.4। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यदि मूल अगर अस्तित्व हो तो मूल की जो प्रकृति ज्ञात करे, अगर अस्तित्व हो तो उसे ज्ञात करें। अस्तित्व होगा तब जांच करना, यानी ज्ञात करना। चलिए देखते हैं। अब उसके लिए हम जानेंगे क्या, अगर डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल जो होंगे मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, असमान होंगे, ठीक, असमान होंगे। तो x का जो मूल निकालिएगा माइनस प्लस टू डी बाई टू है। ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, ठीक। दूसरा देखिएगा, जब d का मान 0 के बराबर होगा, d का मान जब 0 के बराबर हो तो आप कहिएगा सर जो मूल होंगे वास्तविक और एवं समान होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे, समान होंगे। जब आप कहते हैं बाबू तो ये आ जाएगा माइनस बी बाई टू है, 2 बार इसी को लिख दीजिएगा, इक्वल होगा। लास्ट कंडीशन, तीसरा कंडीशन आपके पास बन जाता है, डी का मान 0 से छोटा हो तो मूल क्या होंगे, मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, मूल जो है अस्तित्व नहीं होंगे। इतना जानने के बाद 4.4 में बनाने में आपको कंडीशन दिक्कत होगा ही नहीं। चलिए और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, आगे बढ़े। कोई दिक्कत? चलिए अब आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपके पास है यानी कि 4.4 का पहला जो क्वेश्चन आपके पास है, पहला का पहला, ये कह रहा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसमें कह रहा है इसका मूल अस्तित्व हो तो इसको ज्ञात करें। तो पहले देखेंगे मूल अस्तित्व है कि नहीं है। तो एक्स का ध्यान देंगे, सीख जाओगे आप लोग 0। अब a का जो मान होगा 2 होगा, b का मान -3 होगा और c का मान 5 होगा। अब d बराबर जो भी होंगे b² - 4ac, तो -3 का उसका 4 गुना 1 अगुना 4 गुना 2 अगुना 5। आप बताइए ये आ जाएगा 9 घटे 40 और कितना आएगा -31। -31 का मतलब क्या है, माइनस का मतलब 0 से कम होगा। इसका जो मान हो रहा है 0 से कम हो रहा है, इसका ये जो है डी, इसका जो डी निकला है, डी का मान 0 से छोटा हो तो मूल क्या होंगे, मूल अस्तित्व नहीं होंगे, अस्तित्व नहीं होंगे। कोई दिक्कत है? मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, मूल जो है अस्तित्व नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रूट वाला क्वेश्चन तो है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े बाबू, चलिए रूट वाला क्वेश्चन तो है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर की बात कीजिएगा 2 नंबर की। तो आपके पास जो क्वेश्चन है 3x² माइनस 3x² माइनस 4√3x, अब प्लस में आपके पास 4 आ जाना चाहिए। चलिए 4 आ जाएगा बराबर 0। तो पहले तो जांच कीजिएगा मूल अस्तित्व है कि नहीं है इसका। आप देखिए इसका जो फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। अब a का जो मान होगा 3 होगा, b का मान -4√3 आएगा और c का जो मान होगा 4 आएगा और d बराबर आ जाएगा b² - 4ac। ये तो आप जानते हैं। अब आराम से देखिएगा बाबू, b का मान -4√3 आएगा, इसका स्क्वायर घटे 4 गुना 3 आएगा अब गुना 4। इसको हल कीजिए, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 रहेगा। घटिए 4 × 12 = 48। आप बताइए 48 घटे 48 बराबर 0 आ जाएगा। ये डी का जो मान आया, डी का जो मूल आया, मान आया, डी का जो मान आ गया आपके पास, डी का मान 0 के बराबर है। क्या लिखेंगे, मूल जो होंगे मूल वास्तविक एवं समान होंगे, समान होंगे। इसलिए फॉर्मूला क्या है तब, x बराबर -b/2 है। आप देखें -b
-b की बात हो रही है, तो -4√3 अब बटा 2 है, 2 गुना 3, 2 गुना 3 6 तो है, चलिए 4√3 बटा हम 2 गुना 3, तो 2 आ जाएगा आपके पास, गवर्नन है 2 4, ठीक है। 4√3 बटा में आप जैसे 3 आपके पास आ रहा है 2√3/3, सही आ रहा है, कोई दिक्कत भी है? तो हमें लगता है दिक्कत नहीं है, यही 2 बार लिख सकते हैं 2√3। तो यही आपके पास मूल निकला। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और है, अगर दिक्कत हो रहा है तो जल्दी बताइएगा, और हमें लगता है, उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, आप मन से पढ़िए, आपका 100 में 100 आ जाएगा। 2x² माइनस 2x² माइनस 6x + 3 बराबर 0। आप देखिए इसमें, अब a का जो मान है, a x² + bx + c के रूप में तो है ये। अब a का जो मान है बाबू, a का मान के का 2 है, b का मान आपके पास -6 है, और c का मान कितना है 3 है। क्या लिखते हैं आप लिखते हैं d बराबर b² - 4ac, तो -6 गुना, अब इसी में देखिए 2 गुना 3, तो 36 घटे कितना आ जाएगा 24 ठीक, 24 ठीक है 12। अब डी का जो मान आया, डी का मान 12 आया, इसका मतलब क्या है, डी का मान जो है 0 से बड़ा है, और जब डी का मान जब 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, मतलब दोनों मूल बराबर नहीं होंगे, इसका मतलब यही है। x बराबर -b + -√d/2 है। आप एक चीज बताइए, चलिए -6 + -√d, d का मान 12, अब बटा में 2 गुना a का मान 2 है, 6 ± आप √12 क्या लिख सकते हैं, 2√3 4 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन 2 आ जाएगा, तो 3 ± √3 अब बटा में 4, 2 दूना 4 2, आप देखिए एक बार 3 + √3 कर दीजिए बटा 2, और एक बार कर दीजिए 3 - √3 बटा 2। चलिए यही आपका आंसर है। तो मूल वाले जितना क्वेश्चन था आप बता दिए। मैं 6 है ना, कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलिए रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।